हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। वीडियो को पेशेंस के साथ देखिए ताकि हम आपको पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर वाइज करवा के एकदम क्लियर कंसेप्ट कर देंगे ताकि आप क्वेश्चन खुद बनाने के कैपेबल हो जाएं। क्वेश्चन बनाने से पहले हम आपको थ्योरम 10.8 पर डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर कह रहा है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर एक्चुअली स्टूडेंट क्या कह रहा है कि मान लो आपका ये सर्कल है, सर्कल का कोई आर्क आपने ले लिया। आर्क क्या है? कंटिन्यूस पीस ऑफ अ सर्कल। ये आपका आर्क है, ये वाले पार्ट। अब कह रहा है कि इस आर्क के द्वारा सर्कल, इस माफ कीजिएगा, इस आर्क के द्वारा सेंटर पर कुछ एंगल सबटेंड कर रहे हैं। तो कुछ नहीं करना, इस आर्क का एंड पॉइंट कौन है? ए और बी को ज्वाइन कर देना है सेंटर से। तो इस आर्क के द्वारा सेंटर पर जो भी एंगल सबटेंड हो रहे हैं, मान लो अगर ये एंगल एक्स सबटेंड कर रहे हैं, तो क्या कह रहा है यहाँ पर? सिंपली पहले समझो। इसी आर्क के द्वारा मान लो सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर कोई पी पॉइंट है और यहाँ पर एंगल सबटेंड हो रहे हैं। जस्ट इसको पहले आप ज्वाइन कर दो इस तरह से, और सर्कल के रिमेनिंग पार्ट में इस आर्क के द्वारा जो एंगल सबटेंड हो रहे हैं वो मान लो एक्स हो रहे हैं। तो ये थ्योरम ये कह रहा है कि अगर यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट में एक्स एंगल सबटेंड हो रहे हैं तो सेंट्रल पर एंगल इसका जस्ट दोगुना बनेगा। बस कुछ नहीं करना है। फिर से पढ़ो, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट में जितना भी बन रहा है। अगर यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा है तो सेंटर पर इस आर्क के द्वारा सबटेंड जो होगा वो उसका दो गुना यानी 60 डिग्री। अगर यहाँ पर 45 तो इसका यहाँ पर 90, जस्ट इसका दोगुना। ये चीज क्लियर हो गया। स्टूडेंट आपको बता दे, यहाँ पर जो बाय एन आर्क, यहाँ पर जो आर्क बताया जा रहा है या तो वो मेजर आर्क हो या तो माइनर आर्क हो। कंडीशन सेम है, एकदम सेम है। अगर इस आर्क के द्वारा बनाया जा रहा है, माइनर आर्क के द्वारा बनाया जा रहा है या मेजर आर्क के द्वारा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थ्योरम यही कह रहा है। ठीक है, ये चीज क्लियर समझ में आए कि रिमेनिंग पार्ट में अगर एक्स बना रहा है तो यहाँ पर दो गुना बनाएगा। ठीक, क्लियर तरीके से समझ में आ गया। करेंगे थ्योरम पॉइंट 9 की। थ्योरम पॉइंट 9 कहता है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ये आपका सेंटर है और ये आपका कोड है। ध्यान रहे, ये कोड आपने कंसीडर कर लिया ए बी। अब ये कोड और ये आर के बीच के एरिया को बोलता है सेगमेंट। ये आपका माइनर सेगमेंट है और मेजर सेगमेंट है। अब मान ले आपने कोई पॉइंट यहाँ पर कोई पॉइंट पी कंसीडर किया और यहाँ पर इस कोड या आर के द्वारा जो एंगल सबटेंड हो रहा है दैट इज एंगल ए पी बी। और यहाँ पर आपने कोई पॉइंट क्यू लिया और इसी कोड के द्वारा या आर के द्वारा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लाइन, जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो है ए क्यू बी। ए क्यू बी। अब देखिएगा, ये जो कोड के द्वारा एंगल यहाँ पर सबटेंड हो रहे हैं वो सेम सेगमेंट पर है। सेम सेगमेंट मतलब ये कौन सा सेगमेंट है? तो मेजर सेगमेंट में दोनों एंगल बन रहे हैं। तो सेम सेगमेंट पर जो एंगल बने होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। यानी अगर ये एक्स बन रहा है एक्स डिग्री तो ये भी एक्स डिग्री बनेगा। और जैसे यहाँ पर बन रहा है, यानी ये माइनर सेगमेंट है तो ये कभी नहीं होगा। देखो, ये मेजर सेगमेंट में बन रहा है और ये माइनर सेगमेंट में बन रहा है, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं होगा, सेम सेगमेंट में होना चाहिए। अब जैसे माइनर सेगमेंट में यहाँ बन रहा है तो माइनर सेगमेंट में और कोई पॉइंट ले लिया हमने, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट ले लिया, कुछ कंसिडर कर लेना। और यहाँ पर जो एंगल बनाएगा, अगर ये एंगल यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा है, ये जनरल फॉर्म में वाई डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर भी वाई डिग्री बनेगा क्योंकि सेम सेगमेंट में बन रहा है। तो ये चीज़ क्लियर है, होना चाहिए कंसेप्ट। थ्योरम 10.10 आप खुद से इसको इसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, एक बार आप कमेंट करना, हम उसका लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। क्या कह रहा है? ये द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ये आपको जानना है कि जो सेमी सर्कल, जैसे ये आपका सेंटर है और ये आपका डायमीटर है, तो डायमीटर क्या करता है? इस सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और हर एक पार्ट सेमी सर्कल कहलाता है। और सेमी सर्कल में जो हमेशा एंगल सबटेंड होते हैं वो हमेशा आपका 90 डिग्री सबटेंड होते हैं। यानी सेमी सर्कल पर जो भी एंगल बनेंगे वो आपका 90 डिग्री होंगे, चाहे यहाँ बने या यहाँ बने। सेमी सर्कल पर एंगल कितना बनेगा? हमेशा 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर तरीके से आपको पता चल गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इन फिगर 10.36 ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स, ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल सच दैट ओ आपका सेंटर है, एंगल बी ओ सी, सर्कल ओ सच दैट एंगल बी ओ सी इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री। डी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ए बी सी, फाइंड एंगल ए डी सी। ठीक है,
तो सबसे पहले देखो यहाँ पर इसको कैसे हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो गिवन आपको क्या क्या है, यहाँ से हम सॉल्यूशन पर आपको स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर गिवन है कि आपको एंगल ए ओ बी का जो है वैल्यू है वो 60 डिग्री दिया हुआ है, एंगल बी ओ सी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो आपको 30 डिग्री दिया है। यहाँ पर आपको जो टू फाइंड करना है वो आप जानो क्या फाइंड करना है, एंगल ए डी सी। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आपको सॉल्व करना। तो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर एंगल ए ओ सी कितना है। तो एंगल ए ओ सी के लिए क्या करना पड़ेगा, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी। तो यहाँ पर 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो यू विल गेट एंगल ए ओ सी बराबर 90 डिग्री। जब इस आर्क ए सी के द्वारा देखा जाए तो इस आर्क ए सी के द्वारा यहाँ पर जो एंगल बन रहे हैं, यहाँ पर सेंटर पर क्या क्या है, इस आर्क का एक एंड पॉइंट ए, एक दूसरा एंड पॉइंट सी है, इसको मिलाया गया। तो इसका मतलब क्या, इस आर्क के द्वारा जो एंगल सबटेंड हो रहे हैं, एंगल ए ओ सी कितना है 90 डिग्री। तो इसी आर्क के द्वारा यहाँ पर कितना एंगल सबटेंड होंगे, यानी आपको ये वाले वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है कि यहाँ पर जितना ही बन रहा है उसका जस्ट हाफ बनेगा। हियर एंगल जो ए ओ सी होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए डी सी होते हैं, यानी यहाँ पर जितना बनता है उसका दोगुना यहाँ पर बनता है। दूसरे तरीके से ऐसे कहिए कि यहाँ पर जितना बन रहा है उसका हाफ यहाँ बनेगा। ये आपका बाय थ्योरम है ना, हम लोग जानते हैं। अब हम एंगल ए ओ सी के जगह यहाँ पर 90 डिग्री डालते हैं और 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए डी सी। तो यहाँ पर इसलिए एंगल ए डी सी का जो वैल्यू होगा इट विल 45 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ गया। आराम से हमने आंसर आराम से ला दिया, क्लियर तरीके से, नो प्रॉब्लम। नंबर 2 अगर आप पढ़ोगे तो कह रहा है ए कोड ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये इसका सेंटर आपने कंसीडर किया, यहाँ पर आपने कोई कोड ले लिया ए बी। अब कह रहा है कि ए कोड ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस, ये आपका रेडियस है, यानी कुल मिलाकर ये जो कोड है एक्चुअली ये आपको गिवन है। यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली आपको गिवन है कि जो ओ ए है, ए बी ओ बी, ये तीनों बराबर है, यानी जाहिर सा बात है कोड बराबर है रेडियस के, तो ओ ए बराबर ए बी बराबर ओ बी। अब कहता है फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन अ माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट पॉइंट ऑन मेजर आर्क। मेजर आर्क ये हो गया और माइनर आर्क ये हो गया। कोई पॉइंट हमने यहाँ पर पी ले लिया, इसको जस्ट आपको ज्वाइन कर देना इस तरीके से। उतना परफेक्ट बाद दफ़ा ज्वाइन नहीं होता है, तो आप उसके बाद यहाँ पर कोई पॉइंट आपने क्यू ले लेना है और यहाँ पर से ज्वाइन कर देना इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो 2 फाइंड करना है वो है आपको एंगल ए पी बी एंड एंगल ए क्यू बी, ये चीज़ फाइंड करना है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि सिंस ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी, ये चीज़ आपको एक्चुअली गिवन है, तो हम कह सकते हैं शो कि ट्रायंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, आराम से कह सकते हैं। तो जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे तो सो इसलिए जो एंगल ए ओ बी, एंगल ओ ए बी, एंगल ओ बी ए, हर एक एंगल जो होंगे वो 60 डिग्री होंगे। अब ये भी एंगल 60 डिग्री होंगे। अब ध्यान दो, ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो इस आर्क के द्वारा यहाँ पर सेंटर में 60 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर जस्ट इसका हाफ बनेगा। तो एंगल ए ओ बी जो होगा वो आपका 2 टाइम्स ऑफ होता है एंगल ए पी बी बाय थ्योरम। तो एंगल ए ओ बी का यहाँ पर जो वैल्यू है 60 डिग्री, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए पी बी। तो जो एंगल ए पी बी का वैल्यू निकलेगा दैट विल बी 30 डिग्री। उसके बाद आपको फाइंड करना है ए क्यू बी।
तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक चीज़ क्लियर तरीके से, ये आपका बड़ा एक आपका माइनर आर्क है और मेजर आर्क है ये वाला बी ए। अब मेजर आर्क है तो 180 से बड़ा बनाएगा ही, यानी रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। तो ये पूरा 60, तो ये कितना होगा 300 डिग्री। तो ये 300 यहाँ बनेगा, तो यहाँ पर कितना बनेगा, तो एंगल ए क्यू बी जो है, एंगल ए ओ बी बराबर क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए क्यू बी। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पर आपको एंगल ए ओ बी जो लिख रहे हैं आप, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी है। तो यहाँ पर आप ऐसा लिख दीजिएगा रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए क्यू बी। तो यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी कितना है 300 डिग्री। तो यहाँ पर हो गया 300 डिग्री बराबर 2 टाइम्स ऑफ ए क्यू बी। तो जो हमारा ए क्यू बी का जो वैल्यू निकलेगा वो आपका 150 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। इसका वैल्यू 150 और इसका वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। क्लियर तरीके से बन गया, कोई भी दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। बार बार देखो अच्छा से क्लियर तरीके से। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, इन फिगर 10.37 पी क्यू आर, यानी पी क्यू आर यानी ये वाले एंगल आपको 100 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद वेयर पी क्यू एंड आर आर दी पॉइंट्स ऑन सर्कल विद सेंटर ओ, ये आपको निकालना है। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखा जाए तो क्या क्या दिया हुआ है, तो एंगल पी क्यू आर बराबर 100 डिग्री, ये चीज़ तो आपको गिवन है, ये चीज़ गिवन है। उसके बाद आपको जो फाइंड करना है, टू फाइंड क्या करना है एक्चुअली, एंगल ओ पी आर फाइंड करना है। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हम प्रूफ लिखते हैं इसका मतलब होता है क्लियरिफिकेशन, है ना, मतलब क्या इसका स्टेटमेंट लिख रहे हैं ना, कि कैसे आप फाइंड कर रहे हो, तो उसका क्या प्रूफ है फाइंड करने का, तो इसलिए हम यहाँ पर प्रूफ लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको बता दें कि ये एंगल 100 डिग्री है और आपको एक्चुअली ओ पी आर, एंगल ओ पी आर यानी ये वाले एंगल फाइंड करना है, ठीक है। क्लियर तरीके से समझो। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये जो आर्क है, ये जो आर्क है बड़े वाली आर्क दिख रहा है, यहाँ पर एंगल सबटेंड कर रहे हैं, यानी सर्कल के रिमेनिंग पार्ट में यहाँ पर बड़े वाले आर्क यानी मेजर आर्क यहाँ पर 100 डिग्री कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितना करेंगे, इसका दोगुना होगा कि नहीं, सिंपल बोलो। तो यहाँ पर एंगल पी ओ आर, जबकि एंगल पी ओ आर मत लिखो, यहाँ पर रिफ्लेक्स लिख दो, रिफ्लेक्स अच्छा से लिख देना। एंगल पी ओ आर बराबर 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी क्यू आर होगा बाय थ्योरम। तो यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर जो होगा, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर जो होगा वो बराबर होगा 2 इंटू 100 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 200 डिग्री, यानी ये रिफ्लेक्स एंगल आपका 200 डिग्री निकल गया। तो जब ये 200 डिग्री निकल गया, तो ये पी ओ आर कितना होगा यहाँ पर, सो एंगल पी ओ आर जो होगा वो हो जाएगा आपका 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री, तो ये हो जाएगा 160 डिग्री। अब जब ये 160 हो गया तो आप आराम से ओ पी आर निकाल सकते हैं। तो इन ट्राइंगल ओ पी आर सुनने में लग रहा ओ पी आर है ना, में क्या होगा, ये एंगल ये ओ पी और ओ आर इक्वल रेडियाई है, ओ पी और ओ आर इक्वल रेडियाई है। तो जब ये इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। सो एंगल ओ पी आर और एंगल ओ आर पी ये इक्वल होगा, इतना इक्वल टू मान लो, अगर हमने इतना इक्वल टू एक्स मान लिया, यहाँ रीजन लिख दिएगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल लिख दिएगा रीजन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ट्राइंगल में ये साइड और ये साइड बराबर है, तो अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर नाउ अब क्या कीजिएगा, अब आप ये वाले, क्योंकि ट्राइंगल में एंगल का सम 180 होता है, तो एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी प्लस एंगल पी ओ आर बराबर 180 डिग्री। ट्राइंगल्स प्रॉपर्टी, ट्राइंगल
ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर एंगल ओ पी आर और ओ आर पी को हमने एक्स माना था, तो ये एक्स एक्स 2x हो गया और पी ओ आर का जो वैल्यू निकला वो 160 है, तो 160 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो जब सॉल्व कीजिएगा तो x का जो वैल्यू होगा वो आपका 10 डिग्री होगा। ठीक है, x का वैल्यू आपका 10 डिग्री आ गया। जब x का वैल्यू यहाँ पर 10 डिग्री आ गया इट मीन्स, इसलिए जो एंगल ओ पी आर का जो वैल्यू होगा वो आपका 10 डिग्री होगा। तो ये आपका आंसर हो गया 10 डिग्री क्लियर तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इन फिगर 10.38 एंगल ए बी सी और ए सी बी और इतना दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि आपको ये गिवन है, क्या गिवन है कि एंगल ए बी सी बराबर 69 डिग्री, एंगल ए सी बी बराबर 31 डिग्री। यहाँ आपको टू फाइंड करना है एंगल बी डी सी। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सिंपली समझो, यहाँ पर ए बी सी यानी ये एंगल 69 डिग्री और एंगल ए सी बी यानी ये वाले एंगल आपको 31 डिग्री। आपको बी डी सी फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ए बी सी और इन ट्रायंगल ए बी सी में देखो ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना। तो हम कह सकते हैं एंगल बी ए सी जो होगा वो बराबर होगा 180 माइनस 69 डिग्री प्लस 31 डिग्री होगा। तो 180 माइनस 9 एक 10 का 0, हाथ छेती 9 एक 10 का 0 यानी कि 80 डिग्री। तो जब एंगल बी ए सी का 80 डिग्री निकला तो एंगल बी डी सी का कितना होगा, इसलिए एंगल बी डी सी बराबर बी ए सी बराबर 80 डिग्री। तो यहाँ पर रीजन लिख लीजिएगा एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। तो ये आपका आंसर हो गया, क्लियर तरीके से हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है इन फिगर 10.39 ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन सर्कल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ई such that angle BEC equal to 130 degree. We have to find an angle ECD बराबर 20 डिग्री। You have to find एंगल BAC, इट मीन्स कि ये एंगल। तो आराम से फाइंड कर सकते हो। देखो आप है ना सॉल्व कर लेना। देखो ये 130 है, ये 130 है तो ये कितना होगा, ये होगा 50 50 60 80। अब ये 50 है, ये 50 है, ये 20, ये कितना होगा 50 70 यानी ये 110 डिग्री हो गया। एंगल BDC 110 डिग्री। अब देखो ये जो कोड है, ये कोड बोलो, ये आर के द्वारा सेम सेगमेंट पर एंगल बन रहा है। कौन सा, एंगल BDC और एंगल BAC। तो एंगल BDC 110 डिग्री, तो ये कितना होगा 110 डिग्री होगा। तो ये आराम से बन गया। ठीक है, एक चीज़ आपको बताना भूल गए थे, साइक्लिक क्वाड्रेटरल में क्या होता है, अगर क्वाड्रेटरल के चारों वर्टाइसेस सर्कल को टच करते हैं तो ऐसे क्वाड्रेटरल को साइक्लिक क्वाड्रेटरल कहते हैं। यहाँ पर एक थ्योरम 10.11 क्या कहता है, द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटरल इज 180 डिग्री। तो याद रखिएगा ये सर्कल है और ये आपका क्वाड्रेटरल है जो कि वर्टाइसेस सर्कल को टच कर रहे हैं चारों वर्टाइसेस। तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रेटरल का प्रॉपर्टीज होता है कि अपोजिट एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। एंगल 1 + 2 बराबर 180 डिग्री और एंगल 3 + 4 बराबर 180 डिग्री। ये चीज़ याद रखिएगा। इसमें थ्योरम 10.12 क्या कहता है, इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रेटरल इज 180 डिग्री। अगर आपने, ये सर्कल है, ए बी सी और डी, इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, आपने अपोजिट एंगल का जो सम अगर 180 डिग्री प्रूफ कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये जो गिवन क्वाड्रेटरल हो जाएगा, गिवन क्वाड्रेटरल होगा वो साइक्लिक हो जाएगा। तो ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटरल। सबसे पहले एक सर्कल, उसके बाद A B C और D। ABCD हमने एक साइक्लिक क्वाड्रेटरल ले लिया। लिखा है ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रेटरल हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। इसका जो डायगोनल्स है ये है, हुज डायगोनल्स E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है।
इफ़ एंगल डी बी सी यानी ये एंगल आपका दिया हुआ 70 डिग्री, अगर एंगल बी ए सी ये एंगल 30 डिग्री, फाइंड एंगल बी सी डी। फर्दर इफ ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू सॉरी ए बी इक्वल टू बी सी, यानी ये साइड और ये साइड बराबर, तो आपको क्या क्या फाइंड करना है, एक तो बी सी डी और एक तो ई सी डी, ठीक है, बी सी डी और ई सी डी, ठीक है। तो आराम यहाँ पर बी सी और ए बी बराबर है, तो ये अगर साइड बराबर है तो अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। अब ये ट्राइंगल ए बी सी में सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, तो ये 30 ये 30 60। स्टूडेंट वहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, 60 अब प्लस 70 करेंगे तो 130 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल 50 होना चाहिए ना कि 70। जब ये एंगल ए बी डी 50 होगा तो एंगल ए सी डी भी हमारा 50 होगा, तो वहाँ पर हल्का मिस्टेक हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये जो कोड है इस कोड के द्वारा सेम सेगमेंट पर एंगल बन रहा है, एक तो एंगल बन रहा है ए बी डी और इसी कोड के द्वारा यहाँ पर एक एंगल बन रहा है ए सी डी। तो सेम सेगमेंट पर जो एंगल बने होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। ये 70 हो रहा है तो ये 70 होगा। तो कुल मिलाकर जो बी सी डी का वैल्यू हो गया, बी सी डी का जो वैल्यू हो गया दैट इज़ 70 80 90 100 डिग्री। तो स्टूडेंट आपको बता दें जो एक्चुअली हमारा एंगल बी सी डी का जो वैल्यू होगा वो आपका 50 और प्लस 30 यानी 80 डिग्री होगा। तो यहाँ पर बाय मिस्टेक हो गया, हम ऑलरेडी आपको बोल दिए, तो आप पूरी तरह से इसको सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटर आर if diagonals of cyclic quadrature are a diameter of the circle through the vertices of quadrant prove that it is a rectangle। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, एक बार आप कमेंट करना, इसका हम वीडियो आपको दे देंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और लाइक ज़रूर करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो ताकि हम आपको रेगुलर कंटेंट देते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।